परम आराध्य भजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सिद्ध चिंतेसना। सदगुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में सम्यक दृष्टि ज्ञानी मोक्ष के मार्ग में कैसे ज्ञानानुभव के साथ आत्मानुभव के साथ आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति स्वानानुभूति के साथ कैसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है, उसके भीतर में कैसे ज्ञान का प्रकाश प्रकट होते चला जाता है, ज्ञान से ज्ञान की कैसे वृद्धि होती चली जाती है और वह अखंड ज्ञान स्वरूप में जाकर परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप अनंत ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। उसकी महिमा है, अनंत ज्ञान से परिपूर्ण चैतन्य की महिमा है। ऐसे अनंत ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान में अखंड सत्ता का जहां सम्यक बोध जागता है उसका नाम है अवरस सम्यक दृष्टि। जिसको अपने ज्ञान में चैतन्य सत्ता का बोध जाग गया और ऐसा जिसे अपने ज्ञान में चैतन्य सत्ता का बोध जागा है वह अवरस सम्यक दृष्टि 18 क्रियाओं का पालन करता है और उन 18 क्रियाओं की यहाँ चर्चा चल रही है और स्वरूप चल रहा है दान का। 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देना और जहां सदगुरुदेव निश्चय और व्यवहार से ज्ञान की दान की क्या बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि व्यवहार में दान क्या है, निश्चय में दान क्या है। व्यवहार से दाता कौन है, निश्चय से दाता कौन है। व्यवहार से पात्र कौन है, निश्चय से पात्र कौन है। व्यवहार से 3 पात्र हैं, उत्तम मध्यम और जगन। पर उन तीनों पात्र ने उस पात्र संज्ञा को कैसे पाया, जब वे अपने शुद्ध पात्र से क्या हो गए, मिल गए। अर्थात जब स्वस्वरूप
शुद्ध स्वरूप ही सच्चा क्या है, पात्र है, और जो उससे क्या हो गया, मिल गया, वो ये तीन प्रकार के पात्र नाम की संज्ञा को पा गया। पर कब, जब अपने स्वस्वरूपी रूपी पात्र से मिला, तब शुद्ध स्वरूप ही क्या है, पात्र है, और ये उपयोग दाता है, शुद्ध उपयोग दान है। आया क्या, उपयोग दाता, शुद्ध स्वरूप पात्र, और शुद्ध उपयोग क्या है, दान। उपयोग का शुद्ध उपयोग रूपी दान अपने शुद्ध पात्र स्वरूप को देता है, वही सच्चा दान होता है। ऐसा दान देता है कि उपयोग स्वस्वरूप में ही क्या हो जाता है, समा जाता है, उसमय हो जाता है। यही दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। सुबह भी समझा था, समझ में आया होगा कि जहां दाता और पात्र दोनों क्या हो गए, सम हो गए। आया ना, भगवान आत्मा उपयोग और स्वरूप दोनों एक मेल हो गए। भेद वहां पर अब नहीं रहा, ना उपयोग का भेद रहा, ना शुद्ध उपयोग का भेद रहा। वहां तो वह शुद्ध स्वरूप और शुद्ध स्वरूप है, ऐसा भी विकल्प नहीं रह गया। वो तो है सो है। ऐसी अभेद सत्ता जहां प्रकट हुई, ये दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। और ज्ञान दान की महिमा ममल बुद्धि के साथ जहां जागरण हुआ सुबुद्धि का, ममल बुद्धि का, और जहां ये सारे ज्ञान, मति ज्ञान, सुध ज्ञान अपने स्वस्वरूप में ही, ज्ञान स्वरूप में ही आचरण कर रहे हैं, वही दाता और पात्र की महिमा है, विशेषता है। और ज्ञान दान की क्या महिमा है, ज्ञान दान देने वालों की, ज्ञान दान लेने वाले की क्या महिमा है, देखते हैं। ज्ञानी ज्ञान स्वरूपम अनिमोयम दत्ते पत्तवे शेषम अन्यानि अलहंतो ना दत्तम ज्ञान दानयापत्तम। क्या कह रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान स्वरूपम अनमोयम दत्त पत्र विशेषम। जहां ज्ञान अपने ही ज्ञान स्वरूप में अनमोयम लीन हो जाता है, अनमोय का मतलब लीन हो जाना। जहां ज्ञानी का ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप में ही लीन हो जाता है, उसमय हो जाता है, वही यही दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। ज्ञानी दाता है, ज्ञान स्वरूप पात्र है, और ज्ञानी कहां जाकर लीन हो रहा है, अपने ज्ञान स्वरूप में जाकर लीन हो रहा है। यही दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। और लीन ना हो पाए, अनमोद यानी लीनता ना हो पाए, तो कम से कम अनमोद नहीं कर दो। क्या कर दो, अनमोद नहीं करना। पर सुनो चेतन आत्मा, ध्यान से, ज्ञानी का ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हो रहा है, तो दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। और नहीं तो भगवान आत्मा, नीचे लिखा है अन्यानि अलहंतो ना दत्तम ज्ञान दानयापत्तम। जिसका ज्ञान अज्ञानमय होकर पर और पर्याय में ही लगा है, वहां ऐसी ज्ञान की साधना आराधना देखी जाती नहीं है। वह ज्ञान से क्या है, शून्य है। आया भगवान आत्मा, अज्ञानमय जिसकी दशा चल रही है, उस ऐसे ज्ञान से रहित आपात को दान देना नहीं चाहिए। आया ना भगवान आत्मा, किसको किसको, जो अज्ञानी है, जिसका ज्ञान कहाँ लगा है, बहिर्मुख है, पर और पर्याय में लगा है, जिसको अपने ज्ञान स्वरूप का बोध ही नहीं, ज्ञान स्वरूप की सुरत ही नहीं है, उसे दान देना नहीं चाहिए। आया ना भगवान आत्मा, ऐसे दाता पात्र बहुत विवेक की क्या है, आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है, विवेकी। अतः चला अज्ञानी को दान दिया, देखना अज्ञानी को क्या दिया, दान दिया, और उसने फिर क्या किया, अज्ञान का ही फैलाया। निमित्त कौन बने, अपन बने।
पर सुनो चेतन आत्मा, ये तो हुई बाहर की व्यवस्था, पर चेतन आत्मा देखना, एक तो अनादि काल से जीव अज्ञान की दशा में चार गति में परिभ्रमण करके दुखी हो ही रहा है, और ना जाने फिर ज्ञान दान लेने के लिए कहां कहां भटक जाता है। जो कैसे है अज्ञानी है, उनके पास सोचता है कि इनसे हमें आत्मज्ञान की कुछ बातें मिल जाएंगी, पर भगवान आत्मा वहां आत्मज्ञान की तो कम, और अज्ञान और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या प्रपंच की बातें ज्यादा है। आ रहा है भगवान आत्मा, वो कदाचित कोई आत्मज्ञान की बात भी कर दे, सुनना ध्यान से, कदाचित कोई आत्मज्ञान की बात भी कर दे, आत्मा शुद्धात्मा की बात भी बता दे, और यदि वो चर्चा कर रहा है चेतन की और अर्चा कर रहा है अचेतन की, तो उसकी बात कैसी झूठी है, कतनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। ऐसे अज्ञानियों से, ऐसे मिथ्या ज्ञानियों से ज्ञान दान भी मत दो। आ रहा है, और ना उन्हें आहार दान दो, नहीं आई, ना उनसे ज्ञान दान दो, ना उन्हें आहार दान दो, और नहीं तो भगवान आत्मा क्या होगा, क्या होगा, जो दशा उन अज्ञानी मिथ्या ज्ञानी अपात्रों की होगी, निगोद की यात्रा, वही दान देने वाले की भी निगोद की यात्रा। आया भगवान आत्मा, इसलिए सचेत और सावधान रहो, और अपनी मति को, आ रहा है, अपनी मति को, जो मति श्रुत ज्ञान मिला है, उसको कम से कम स्वस्वरूप में लगाओ। आया ना, उसको पद और पर्याय की तरफ मत लगाओ, अपनी मति शुद्ध को, अपनी बुद्धि को कहां मत लगाओ, पद और पर्याय में लगाना ही। अपात्रों को, अज्ञानी को क्या देना है, दान देना है, और अपनी वही बुद्धि को, मति शुद्ध ज्ञान को काय में लगाना, अपने स्वभाव में लगाना, वही पात्र को दान देना। आया ना, ये महिमा है। आगे कहते हैं, दानं ज्ञान शौतम ज्ञानी पदस्य दान संयुक्तम दत्तम पत्तम च शुद्धम ममिदं दानं च दत्ते पत्तम च। क्या कह रहे हैं, दानम ज्ञान शौतम, ज्ञान दान किसे कहते हैं, जहां ज्ञानी पदस्य दान संयुक्तम, जहां आत्मज्ञानी जीव को दाता क्या देता है, ध्यान दान देता है। आया ना, जहां ज्ञानी को जहां दान दिया जा रहा है, पात्र जीव है, ज्ञानी क्या है, आत्मज्ञानी जीव कौन सा जीव है, पात्र जीव है, और उसे क्या दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो वहां पात्र भी, पात्र तो ज्ञानी है ही, और जब वह पात्र जीव को क्या देता है, दान देता है, वो दाता भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। पात्र तो शुद्ध है ही, और दाता भी क्या हो जाता है, और ऐसे शुद्ध पात्र जीव को दान देने से वो भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो अनादि काल की कुबुद्धि थी, आ रहा है भगवान आत्मा, जब वह बुद्धि पात्र स्वरूप आत्मा, आत्मा में लगी, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में लगी, प्रकाशमान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्व में लगी, वह बुद्धि जो क्या थी, कुबुद्धि, आ रहा है, वही बुद्धि अब क्या हो गई, जब अपने शुद्ध प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप में लगी, तो बुद्धि भी कैसी हो गई, शुद्ध प्रकाश से प्रकाशित हो गई। आ रहा है भगवान आत्मा, हो गई ना, तो आया जहां पात्र भी शुद्ध हो गया और दाता भी शुद्ध हो गया। ये अंतरंग की व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था तो वो है, क्या है कि जहां राजा श्रेयांश दाता थे और आदिनाथ पात्र थे, उत्तम पात्र थे, शुद्ध पात्र थे, तो राजा श्रेयांशी ने जब आदिनाथ स्वामी को आहार दिया, तो वे भी क्या हो गए, उत्तम पात्र हो गए, वे भी बहादुर की वीतरागी साधु हो गए, उनके जीवन में भी वैसा क्षण आ गया जैसे पात्र को उन्होंने दान दिया। ऐसे ये बुद्धि जब अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को क्या होती है, समर्पित होती है,
तो इस बुद्धि भी क्या हो जाती है, सुबुद्धि हो जाती है, प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। यही दाता और पात्र की क्या है, विशेषता है। ममलम दानम चा दत्त पत्तम चा, दाता भी ममल है और पात्र भी ममल है, दान भी ममल है, ममल ही ममल है। अर्थात ना जहां मल था ना है और ना कभी होगा, ऐसा ममलय ममल स्वभाव ही स्वभाव है। आ रहा है भगवान आत्मा। किसको दान देने की बात चल, क्योंकि गुरु महाराज को पता था कि पंचम काल में सच्चे पात्र मिलना बहुत मुश्किल है। आया कोई बिरले आचार होंगे, मना नहीं कर रहे, पर कहीं देखने को नहीं मिला निश्चय दान की महिमा इतनी विशेषता से। व्यवहार दान की महिमा खूब आई, पात्र दान की महिमा खूब आई, और कौन से दान की महिमा नहीं आई? निश्चय दान की महिमा आई होगी कहीं, परंतु विशेषता से देखने में काम ही गुरु महाराज के ग्रंथों में कितनी विशेषता से बता रहे भगवान आत्मा निश्चय दान की महिमा। क्योंकि पता था कि पंचम काल में सम्यक दृष्टि ज्ञानी पात्र जीव मिलना क्या है, दुर्लभ है। इसलिए भैया ज्यादा बाहर में भटक के ना भटके और कायम में अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाएं, निश्चय दान करें, जिससे क्या हो जाएगा, कल्याण होगा। आ रहा है भगवान आत्मा। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं अपना ममल स्वभाव ही क्या है, सच्चा पात्र है, और अपनी ममल बुद्धि सच्ची दाता है। आया ना, और वो उसमें क्या हो जाए, लग जाए, तो फिर क्या है, ममल ही ममल है, दाता भी ममल है और पात्र भी ममल है। ऐसी महिमा है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, अन्यान्मयम आपत्तम। अपात्र की, अपात्र कौन है अपात्र? अन्यान्मयम आपत्तम वचनम आलाप रंजनम जाने न विदत्तम न सुपत्तम दत्तम पत्तम च समाया रही। क्या कह रहे हैं? अन्यान मयम अपत्तम, जो अज्ञानमय है, जो अज्ञान से भरा है, जिसके भीतर आत्मज्ञान नहीं है, जिसको आत्म बोध का जागरण नहीं है, वे सब कौन है? अपात्र। सीधी सी बात, अन्यान्मयम अपत्तम, अज्ञानमय है तो कौन है? अपात्र है। और वह अपात्र अज्ञानमय है तो काय में लगा, वचनम आलाप रंजनम जाने, विकथा में, बकवास में नाना प्रकार के जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन में आया, नाना प्रकार की झूठी बातों में जगत के खुद रंजायमान हो रहा और जगत के जीवों को रंजायमान कर रहा, मिथ्या प्रपंच फैला रहा। वे सब कौन है? अपात्र है, जो जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन में लगे हैं। वे सब कौन है? अपात्र है। न विदत्तम न सुपत्तम, उनको दान मत दो, वे सुपात्र नहीं है। सचेत कर रहे हैं किसको? दाता को। आया भगवान आत्मा। और नहीं तो क्या होगा, जिसको दान दोगे तुम भी वैसे हो जाओगे। अज्ञानी को दान दोगे तो क्या हो जाओगे? अज्ञानी, और अज्ञानी तो है ये जीवन आदिकाल से, और अज्ञानी को वरदान देता चला गया, श्रद्धा देता चला गया, समर्पणता देता चला गया, तो और इसके अज्ञान की, मिथ्यात्व की क्या होती चली जाएगी, पुष्टि होती चली जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी की क्या है, आवश्यकता है। जो मिथ्या प्रपंच में लगे हैं, जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन में लगे हैं, व्यक्ति की बकवाद में लगे हैं, व्यक्ति के वर्चनालाप में लगे हैं, झूठी बात बताने में लगे हैं, झूठी बात बनाने में लगे हैं, वे सब कौन है? अपात्र है। उन्हें क्या मत दो, दान मत दो। आया भगवान आत्मा। और यदि ये जीव भी ऐसे अज्ञान दशा में है, आ रहा है, और ऐसे व्यर्थ की वार्ता में लगा है, जनरंजन, कलरंजन में लगा है, तो ये जीव भी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अपात्र कहलाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान? हम तो एक बात कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, बोले सच्चे पात्र नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुम ही बन जाओ।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बोले संजय पात्र नहीं दिख रहा है, तो अपन ही सम्यक दृष्टि हो जाओ तो जगत के जीवों के लिए एक पात्र तो मिल गया। आया नहीं आया? ढूंढने के पात्र के कहीं मिल जाए, ऐसा नहीं सोचे कि हम ही पात्र बन जाए। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या कह रहे? गुरु महाराज ने परालंबन का मार्ग नहीं दिया, काय का मार्ग दिया? स्वावलंबन का। आया ना भगवान आत्मा? आगे देखो क्या कहते हैं, जे शुद्ध दिट्ठि शुद्धम जानति पिच्छे शुद्ध सम्मतम दत्तम पत्तम तम पिए अनमोयम सुगए लहई। क्या कह रहे हैं? जे शुद्ध दिट्ठि शुद्धम जाने पिछे शुद्ध सम्मतम, जो शुद्ध दृष्टि है, जिन्हें अपने शुद्ध सम्यक स्वरूप को क्या कर लिया? सत्य स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया। तत्तम पत्तम तम प्रियम, वे दाता प्रिय है, वे पात्र प्रिय है। और दाता को भी कोई पात्र प्रिय है जिनने अपने शुद्ध स्वरूप को क्या कर लिया? जान लिया। क्योंकि उसको दाता प्रिय, पात्र प्रिय नहीं है। पात्र ने जिसको जान लिया वो प्रिय है। आ रहा है भगवान आत्मा? चंदन वाला को महावीर प्रिय नहीं थे, पर महावीर ने उस चैतन्य सत्ता को क्या कर लिया? जान लिया। और चंदन वाला को वो चैतन्य सत्ता प्रिय थी, इसलिए वो चैतन्य सत्ता को जानने वाला भी चंदन वाला को प्रिय था। आ रहा है भगवान आत्मा? पात्र हमें प्रिय क्यों है? क्योंकि उसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया, और मुझे चैतन्य स्वरूप क्या है? प्रिय है। आया ना भगवान आत्मा? दत्तम पत्तम तम प्रियम, जहां शुद्ध सम्यक है, दाता को भी और पात्र को भी। ऐसे दोनों दाता और पात्र कैसे हैं? प्रिय है। अनुमोदम, इनकी क्या कर दो? अनुमोदना करो। आया भगवान आत्मा? कम से कम नहीं दे पा रहे तो क्या करो? अनुमोदना करो। सुख गए लही, किसको पाओगे? सुगति को। कहीं कुपात्र को अपात्र को दान दे दिया। आ रहा है भगवान आत्मा? और 2000 सागर का अंतिम भाव होगा, रस पर आएगा तो निगो ले जाएगा, पहली बात। और यदि नहीं भी रहा और कदाचित कुपात्र पात्र को दान देता रहा तो भगवान आत्मा भूमि में जाके जन्म लेगा। और बस बंदर की पूंछ वाला और बंदर के मुंह वाला और बड़े कान वाला, हाथी के कान वाला क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। नाना प्रकार से भगवान आत्मा दुख की यात्रा बढ़ती चली जाएगी। आया ना? इसलिए क्या मत करो, क्या मत करो? कुपात्र पात्र को दान मत दो, सत पात्र को दान दो। और सत्य पात्र को दान, सत्य स्वरूप में उपयोग को लगा लो। यही सच्चा दान है। उपयोग अपने स्वभाव में लीन हो जाए, उपयोग अपने स्वभाव मय हो जाए। यही दाता और पात्र की क्या है? विशेषता है। जहाँ दाता भी शुद्ध है और पात्र भी शुद्ध है और दान भी शुद्ध है, ममल ही ममल है। आया भगवान आत्मा? ऐसे ममल दान की गले नहीं रही थे। आया नहीं आया? अनुभव नहीं कर लो। बड़े अच्छे से बोलते आहार दान की, खाएंगे आहार दान की। आ रहा है नहीं आ रहा? अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के आहार की महिमा है, ज्ञान स्वभाव के दान की महिमा है। तो ऐसे अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाएं। यही सदगुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन कृष्ण बोलो श्री गुरु महाराज।